नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर प्रश्नों और इन्हीं परीक्षाओं में आगामी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, मोस्ट संभावित प्रश्नों को चर्चा कर रहे हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल हमने इस वीडियो में, जो कि हमारा चैप्टर है भारत की प्रजातियां और जनजातियां, 26 प्रश्न तक कर लिए थे। तो आज प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 में फारणी का अध्ययन करें। आइए दोस्तों, फारणी का अध्ययन कर लेते हैं। फारणी में है, एक तरफ अनुसूचित जनजातियां हैं और दूसरी तरफ राज्य है। तो भील, बंजारा, कोली, डबला, खारी, पटेलिया, डाफर, टोडिया ये गुजरात में है। पारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अबुम्फ, माड़िया ये महाराष्ट्र में है। मुआंग, खरिया या करिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, उरांव, मुंडू पत्ता, गुंडा, चेंचू, गोंड, फोंड ये ओडिशा में है। चेंचू, ढोड़स, सवारा, गढ़वा, बहुरूपा, बंजारा, पीची, गुंटल, लंबाड़ा, गोंड ये आंध्र प्रदेश में है। इसमें पूछा गया है दोस्तों, उपर्युक्त में कितने जोड़े सही हैं। ए केवल एक जोड़ा सही है, बी केवल 2 जोड़े सही हैं, सी केवल 3 जोड़े सही हैं, डी सभी 4 जोड़े सही हैं। तो इसका सही आंसर है विकल्प संख्या डी, इसके सभी 4 जोड़े सही हैं। इसका मतलब है जो जनजाति और इसके संबंधित राज्य की सूची दिए हुए है सारा सही है। भील, बंजारा, कोली, डबला, खारी, पटेलिया, डाफर, टोडिया ये गुजरात में पाई जाती हैं। और बारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अम्बुफ, माड़िया ये महाराष्ट्र की जनजाति है। मुंडा, खरिया या करिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, उरांव, मुंडू पत्ता, गुंडा, चेंचू, गोंड, फोंड ये सारी ओडिशा की जनजातियां हैं। चेंचू, कोढ़फ, सवारा, गढ़वा, बहुरूपा, बंजारा, चीटी, पीची, गुंटल, लंबाड़ा, गोंड ये सारी आंध्र प्रदेश की जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। कर्नाटक में प्रमुख जनजाति कौन सी है। ए जो अपनी विशेष कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। ए कुरुबा, बी भील, सी नागा, डी कुकी। तो कर्नाटक की एक कुरुबा जनजाति है जो अपनी विशेष कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। कर्नाटक में कुरुबा जनजाति अपनी विशेष कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से हस्तशिल्प और अन्य पारंपरिक कलाओं के लिए। कर्नाटक में पाई जाने वाली जनजातियां भारतीय, नौकाडा तथा यारापा हैं। प्रश्न संख्या 29 है, मध्य प्रदेश में किस जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है। ये भील, बी मुंडा, सी संथाल, डी गारो। मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजाति भील का निवास स्थान है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, मुंडा और झारखंड, संथाल मुंडा और संथाल झारखंड में पाई जाती है। गारो मेघालय में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है और उनकी सांस्कृतिक और पारंपरिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां भील, लंबाड़ी, अबूझ मारिया, बंजारा, बिखनहोर्न, अफुर, गोंड, मूरिया, बैगा, मुंडा, कोल तथा कमार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति अपनी विशेष पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। ये भूटिया, बी संथाल, डी कुकी, सी कुकी, डी मुंडा। तो उत्तराखंड की ये भूटिया जो जनजाति है अपनी विशेष पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। उत्तराखंड में भूटिया जनजाति अपनी, इसको भोटिया कहते हैं वैसे, पारंपरिक कला और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें वस्त्र और वस्तुएं शामिल हैं। उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां भोट या भूटिया या भोटिया, थारू, कोय, मारा, नीति, खस, बुक्फा या भुक्फा, जौनफारी, राजी, शौक तथा माहीगीर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं, फिर ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। 1.
नायर जनजाति में परिदर्शक पति यानी कि विजिटिंग हाउस की अवधारणा पाई जाती है। 2. हो जनजाति में बोंगा एक अलौकिक शक्ति माना जाता है। 3. जांग टोपा अनुष्ठान मुंडा जनजाति में पाया जाता है। इस अनुष्ठान में मृतकों की हड्डियों को जमा किया जाता है। 4. मुंडा जनजाति के लोग पहाड़ी की चोटी से सभी आकार के पत्थरों को नीचे फेंकते हैं, जिससे पत्थर की गड़गड़ाहट बिजली की गड़गड़ाहट के मेल खाए। उनका मानना है कि ऐसा करने से वर्षा होती है। तो इसमें पूछा गया है उपरोक्त में कितने विकल्प सही हैं। ए केवल एक विकल्प सही है। बी केवल 2 विकल्प यानी कि कथन। सी केवल 2। बी केवल 2 कथन सही हैं। सी केवल 3 कथन सही है। डी सभी चारों कथन सही हैं। तो इसमें सही चारों कथन सही हैं, तो सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि नायर में परिदर्शक पति का मतलब ये होता है कि वहाँ मातृसत्तात्मक सत्ता है, यानी कि पति जो है पत्नी के घर पे जाके रहते हैं की अवधारणा पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। हो जनजाति में बोंगा एक अलौकिक शक्ति माना जाता है बोंगा को, सही बात है। जांग टोपा अनुष्ठान मुंडा जनजाति में पाया जाता है। इस अनुष्ठान में मृतकों की हड्डियों को जमा किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। मुंडा जनजाति के लोग पहाड़ी की चोटी पर से सभी आकार के पत्थरों को नीचे फेंकते हैं, जिसके पत्थर की गड़गड़ाहट बिजली की गड़गड़ाहट के मेल खाए, और उनका मानना है कि ऐसा करने से वर्षा होती है। ये चारों कथन सही हैं। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। असम में बोडो जनजाति की प्रमुख विशेषता क्या है। ए कृषि, बी कारीगरी, सी संगीत, डी नृत्य। असम में बोडो जनजाति की प्रमुख विशेषता नृत्य है, सही आंसर है विकल्प संख्या डी। बोडो जनजाति की प्रमुख विशेषता उनकी पारंपरिक नृत्य बागुरम्बा है, जो उनके सांस्कृतिक उत्सवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। असम में पाई जाने वाले प्रमुख जनजातियाँ बोडो, गारो, खाफी, जयंतिया, दियारा, अबोर, लुसाई तथा मीरी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। मेघालय में किस जनजाति द्वारा पारंपरिक लकड़ी के कला वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ए खाफी, बी गारो, सी नागा, डी संथाल। तो असम में ये खाफी जो जनजाति है इसके द्वारा पारंपरिक लकड़ी के कला के वस्त्र तैयार किए जाते हैं, सही आंसर है विकल्प संख्या ए, ये सही है। मेघालय में खाफी जनजाति पारंपरिक लकड़ी के कला और वस्त्र तैयार करती हैं, और उनकी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। असम में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ गारो, खाफी, जयंतिया तथा मिकिर हैं। प्रश्न संख्या 33 है। छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रमुख जनजाति बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। ये भील, बी खरिया, सी गोंड, डी कुकी। तो ये जो गोंड जनजाति है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में निवास करती है, सही आंसर है विकल्प संख्या सी, गोंड। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है और यहाँ ये टाइपिंग करने वालों ने गुजरात लिख दिया है, तो गुजरात नहीं होगा, ये होगा छत्तीसगढ़। एक सेकंड। तो छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र में निवास करती है, जो अपनी सांस्कृतिक पारंपरिक गतिविधियों के लिए जानी जाती है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ गोंड, मारिया, मुरिया, भतरा, हलबा, धुरुगा, कौरड़ा तथा मुरिया हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति की प्रमुख विशेषता क्या है। ए कृषि, बी शिकारी जीवन शैली, सी शिक्षा, डी हस्तशिल्प। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये जो जारवा जनजाति है इसकी प्रमुख विशेषता शिकारी जीवन शैली है, सही आंसर है विकल्प संख्या बी, शिकारी जीवन शैली। जारवा जनजाति की प्रमुख विशेषता उनकी शिकारी जीवन शैली है, जो उनके जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। अंडमान निकोबार में पाई जाने वाले प्रमुख जनजातियाँ ओंग या ओंजे, अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, जारवा तथा जारना हैं।
तो ओंजे जो है बहुत ही चिंताजनक जनजाति है, ख़त्म होने की कगार पर है। और अंडमानी निकोबारी फेंटिलिज ये भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो आइए पढ़ लेते हैं। एक खोंड जनजाति के लोग वर्षा के लिए मनुष्य के बलिदान में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि जिस तरह के कष्ट सहने वाले की आँख से आंसू नीचे गिरता है एवं जिस तरह उसके जख्म से खून बाहर निकलता है, उसी तरह बादल से वर्षा होगी। कथन 2 है, हो उरांव मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं। छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा तथा केरल के कनिक्कर एवं यूराली उन्हें प्लाथी कहते हैं। संथाल जनजाति के लोग पुजारी को नायर कहते हैं। 2 कथन तो हो गया। तीसरा कथन है, ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। कथन 4 है, टोडा जनजाति के लोग भैंस पालन करते हैं। टोडा संस्कृति को भैंस संस्कृति कहा जाता है तथा दुग्धशाला इनके मंदिर है। दुग्धशाला में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। अभी इसमें पूछा गया है उपर्युक्त में कितने कथन सही हैं। ए केवल 1 कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही है, सी केवल 3 कथन सही है, डी सभी चारों कथन सही हैं। तो इसमें से सभी चारों सही है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि जो खोंड जनजाति के लोग हैं ये वर्षा के लिए मनुष्य के बलिदान में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि जिस तरह से कष्ट सहने वालों की आंखों से आंसू नीचे गिरता है एवं उस जिस तरह उसके जख्म से खून बाहर निकलता है, उसी तरह बादल से वर्षा होगी। ये कथन बिल्कुल सही है। हो उरांव एवं मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं। छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा तथा केरल के कनिक्कर एवं यूराली उन्हें यानी कि धार्मिक पुरुष को प्लाथी कहते हैं। संथाल जनजाति के लोग पुजारी को नायर कहते हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठक्कर बापा को आदिवासियों को मसीहा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। टोडा जनजाति के लोग भैंस पालन करते हैं। टोडा संस्कृति को भैंस संस्कृति कहा जाता है तथा दुग्धशाला इनके मंदिर हैं। दुग्धशाला में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, यानी कि स्त्रियां दुग्धशाला में नहीं जा सकती हैं। टोडा जनजाति में, टोडा जनजाति कौन सी है? हाँ, टोडा जनजाति में। प्रश्न संख्या 37 है, राजस्थान में विशेष रूप से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जो भील जनजाति से संबंधित है? ए दीपावली, बी गोगा नवमी, सी होली, डी दशहरा। तो राजस्थान में विशेष रूप से भील जनजाति द्वारा गोगा नवमी मनाया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, गोगा नवमी त्यौहार मनाया जाता है भील जनजाति द्वारा राजस्थान में। और राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ भील, मीणा, गरफिया, बंजारा, कोली, खारी तथा कलबेला है। प्रश्न संख्या 38 है, केरल में आदिवासी जनजाति की किस विशेषता को प्रमुख माना जाता है? ए कृषि, बी तटीय जीवन शैली, सी लकड़ी की शिल्पकला, डी पारंपरिक चिकित्सा। तो इसमें ये जो केरल की आदिवासी जनजाति है इसकी प्रमुख विशेषता है लकड़ी की शिल्पकला। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। केरल आदिवासी जनजाति की लकड़ी की शिल्पकला को प्रमुख माना जाता है। केरल में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां इरुला, कादर, मोपला, नायर, उराली तथा डाफर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की पहचान किस विशेषता से की जाती है? ये पतली आँखें, बी हल्की त्वचा, सी छोटे कद और चौड़े नाक, डी लंबे शरीर। तो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति हैं इनका कद छोटा होता है तथा नाक चौड़ी होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, छोटा कद और चौड़ी नाकें। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की पहचान छोटे कद और चौड़ी नाक से की जाती है। इनमें यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में संथाल, भील, कोल, चेंचू, मलायन, कुरुबा, यरुआ, उरांव, मुंडा आदि प्रमुख
जनजातियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 40 है, सिक्किम में भूटिया जनजाति द्वारा प्रमुख रूप से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये लोफार, एक सेकंड दोस्तों, ये लोफार, बी दिवाली, सी होली, डी वैसाखी। सिक्किम में भूटिया जनजाति द्वारा लोफार त्यौहार मनाया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, लोफार। सिक्किम में भूटिया जनजाति लोफार। दोस्तों, सिक्किम की भूटिया है, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति है, भोटिया या भोटा, लोफार त्यौहार मनाती है और उनके पारंपरिक नया साल का उत्सव है। सिक्किम में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां भूटिया और लेप्चा है। प्रश्न संख्या 41 है, कर्नाटक में कुरुबा जनजाति की प्रमुख विशेषता क्या है? ए ऊन के वस्त्र बनाना, बी कारीगरी, सी खेती करना, डी पशुपालन करना। तो कर्नाटक में जो कुरुबा जनजाति है इसकी प्रमुख विशेषता है पशुपालन करना। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। कर्नाटक में कुरुबा जनजाति अपनी विशेष रूप से पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें वह भेड़ और बकरियों की देखरेख करते हैं। कर्नाटक में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कुरुबा, भारतीय नौकाडा तथा यारावा हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोग किस प्रकार के पारंपरिक आवास का उपयोग करते हैं? ए मिट्टी के घर, बी बांस के घर, सी कच्चे घर, डी पक्के घर। तो उत्तर प्रदेश की जो जनजाति है ये बांस के घरों में रहते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोग बांस के घरों का उपयोग करते हैं, जो उनके पारंपरिक आवास के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां थारू तथा भोटिया हैं। प्रश्न संख्या 43 है, अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति की पारंपरिक जीवन शैली में वृक्ष पूजा शामिल है? ए आपातामी, बी मिकिर, सी बोडो, डी नागा। तो अरुणाचल प्रदेश की ये जो आपातानी जनजाति है इसकी प्रमुख जीवन शैली में वृक्ष पूजा शामिल है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, आपातानी। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी जनजाति की पारंपरिक जीवन शैली में वृक्ष पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां आपातामी, डफला, मिश्मी, मोपा, मेजी तथा मिनियोंग है। प्रश्न संख्या 44 है, असम में बोडो जनजाति का कौन सा पारंपरिक नृत्य प्रमुख है? बोडो नृत्य, बम्बू नृत्य, सी बोरथल नृत्य, डी फत्य नृत्य। तो असम में बोडो जनजाति के प्रमुख पारंपरिक नृत्य है बोडो नृत्य। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। असम में बोडो जनजाति का बोडो नृत्य एक प्रमुख पारंपरिक नृत्य है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। असम में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां बोडो, गारो, खासी, जयंतिया, दियारा, अबोड, लुसाई तथा मीरी हैं। प्रश्न संख्या 45 है, पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति की पारंपरिक कला क्या है? ए काष्ठ कला, बी मिट्टी की मूर्तियाँ, सी हस्तशिल्प, डी बुनाई। पश्चिम बंगाल की ये जो संथाल जनजाति है इनकी पारंपरिक कला हस्तशिल्प है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, हस्तशिल्प। पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति अपनी हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें विभिन्न पारंपरिक वस्त्र और अन्य सामान शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां संथाल, लोधा, भूमिज, लेप्चा तथा टोटो हैं। प्रश्न संख्या 46 है, कर्नाटक में गोंड जनजाति की प्रमुख विशेषता क्या है? ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिल्पकला, डी संगीत। कर्नाटक में जो गोंड जनजाति पाई जाती है उसकी प्रमुख विशेषता शिल्पकला है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। कर्नाटक में गोंड जनजाति की शिल्पकला को प्रमुख माना जाता है, जिसमें उनकी पारंपरिक कला की वस्तुएं शामिल हैं। कर्नाटक में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कुरुबा, भारतीय, नौकाडा तथा यारावा हैं। प्रश्न संख्या 47 है, भारत में कौन सी जनजाति अपनी पारंपरिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? उत्तरी भारत की। ए थारू, बी संथाल, सी भील, डी खरिया।
उत्तरी भारत की ये जो थारू जनजाति है अपनी पारंपरिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, थारू। उत्तरी भारत में थारू जनजाति अपनी पारंपरिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, जो उनकी सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। प्रश्न संख्या 48 है, हिमाचल प्रदेश में की कौन सी जनजाति फापू नृत्य के लिए जानी जाती है? ए गद्दी, बी लाहुल, सी कुकी, डी भूटिया। तो हिमाचल प्रदेश की जो भूटिया जनजाति है अपनी, भूटिया या भोटिया, सिक्किम में ज़्यादातर भूटिया पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भोटिया, ये अपनी फापू नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। सॉरी, गलत है, यहाँ पे गलत कर दिया। तो हिमाचल प्रदेश की जो गद्दी जनजाति है ये अपनी फापू नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति फापू नृत्य के लिए जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाले प्रमुख जनजातियाँ किन्नौर, जद्दा, कनौरा, लाहौली, गुज्जर, बकरवाल तथा गद्दी हैं। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये असम का श्वेत भौं गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। कथन 2 है, अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 है। ये सर्वाधिक गोवा में 1046 है और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 924। धूमकरिया उरांव की एक सामाजिक संस्था है। कथन 3 है। कथन 4 में है, लक्षद्वीप पर बाफी नामक जनजाति रहती है। इसमें उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 कथन सही है, बी केवल 2 कथन सही हैं, सी केवल 3 कथन सही है, डी सभी चारों कथन सही हैं। तो उपर्युक्त में से सभी चारों कथन सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। असम का यानी कि असम का जो श्वेत भौं गिब्बन है, ये गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। सही बात है। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 है, जो सर्वाधिक गोवा में 1046 है, ये भी सही है। सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 924 है, ये भी बात सही है बिल्कुल। लिंगानुपात की बात हो रही है। और ये जो धूमकरिया उरांव, ये जो धूमकरिया है ये उरांव की एक सामाजिक संस्था का नाम है और लक्षद्वीप पर बाफी नामक जनजाति रहती है। सही आंसर है ये, मतलब सभी ये चारों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 50 है, निग्रिटो जाति की जन विशेषता क्या है? ये सांस्कृतिक ये प्रजाति होना चाहिए था यहाँ पे। निग्रिटो प्रजाति की विशेषता क्या है? ये सांस्कृतिक विविधता, बी उच्च स्तरीय शिक्षा, सी गहरे रंग की त्वचा, सी उच्च कद। तो निग्रिटो जो प्रजाति होती है इनकी गहरे रंग की त्वचा होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, गहरे रंग की त्वचा। इसकी व्याख्या कुछ दिया हुआ देख लेते हैं। निग्रिटो जाति की या प्रजाति की विशेषता गहरे रंग की त्वचा है, जो उनके शारीरिक लक्षणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निग्रिटो अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार, त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों पर। प्रश्न संख्या 51 है, फारणी का अध्ययन करना है। एक तरफ फारणी में अनुसूचित जनजातियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ इनकी प्रजाति दी हुई है। ओंग, फेंटलीज, जारवा ये निग्रिटो हैं। महाअंडमानी ये भी निग्रिटो हैं। फोम्पेन नेग्रोइड हैं। निकोबारी मंगोलॉइड हैं। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है उपर्युक्त में कितने जोड़े सही हैं? ए केवल 1 जोड़ा सही है, बी केवल 2 जोड़े सही हैं, सी केवल 3 जोड़े सही हैं, डी सभी चारों जोड़े सही हैं। तो इसमें सभी चारों जोड़े सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि ये जो ओंग, फेंटलीज, जारवा और ये महाअंडमानीज हैं ये निग्रिटो प्रजाति की हैं और फोम्पेन जो जनजाति है नेग्रोइड की हैं प्रजाति की हैं। ये सारी जो प्रजातियाँ यहाँ पे दी हुई हैं सारे अंडमान निकोबार पर रहने वाली हैं। और निकोबारी प्रजाति जो है ये मंगोलॉइड प्रजाति की है। प्रश्न संख्या 52 है, इसमें भी फारणी का अध्ययन करना है।
एक तरफ विवाह का फरोग दिया हुआ है, दूसरी तरफ जनजाति दिया गया है। यानी कि कौन सी जनजाति में कौन सा विवाह का फरोग पाया जाता है, ये देख लेते हैं। राजे खुफी विवाह हो जनजाति में, चुटकुट्टा विवाह थारू जनजाति में, और दूध लौटावा विवाह गोंड जनजाति में, प्रेत विवाह न्यूर जनजाति में पाए जाते हैं। इसमें पूछा गया है उपर्युक्त में कितने जोड़े सही हैं। ए केवल 1 जोड़ा सही है, बी केवल 2 जोड़े सही हैं, सी केवल 3 जोड़े सही हैं, डी सभी 4 जोड़े सही हैं। तो उपर्युक्त में सभी 4 जोड़े सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि राज्य खुफी विवाह हो जनजाति में पाया जाता है, चुटकुट्टा विवाह ये थारू जनजाति में पाया जाता है, दूध लौटावा विवाह ये गोंड जनजाति में पाया जाता है, प्रेत विवाह ड्यूड जनजाति में पाया जाता है। सभी 4 जोड़े सही हैं। प्रश्न संख्या ये है 53 है, इसमें भी फारणी का अध्ययन करना है और इसमें भी एक तरफ विवाह का फरोग दिया गया है और दूसरी तरफ जनजाति दी हुई है। तो परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति, हरण विवाह गोंड जनजाति, परीक्षण विवाह भील, सेवा विवाह खाफी और थारू। उपर्युक्त में कितने जोड़े सही हैं। ए केवल 1 जोड़ा सही है, बी केवल 2 जोड़े सही हैं, सी केवल 3 जोड़े सही हैं, डी सभी 4 जोड़े सही हैं। तो इसमें सभी 4 जोड़े सही हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, यानी कि परिवीक्षा विवाह जो है वो कुकी जनजाति में पाया जाता है, हरण विवाह गोंड जनजाति में पाया जाता है, परीक्षण विवाह भील जनजाति में पाया जाता है और सेवा विवाह ये खाफी और थारू जनजाति में पाया जाता है। तो दोस्त ये देखो सभी 4 सही है। तो दोस्तों आज का टेस्ट हमारा यहीं पे समाप्त होता है और इसी प्रकार के टेस्ट को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।